नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं अपने संस्कृति विद्या अकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। वह है पर्यायवाची शब्द, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको लगेगा कि ये कुछ था ही नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हर एक टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में और उसको समझा करके हम आपको बता रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज संस्कृति विद्या अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि पर्यायवाची शब्द, जैसे कि आप यहाँ से शब्द से सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह क्या है, एक घर का चित्र है। इस घर को आप देख सकते हैं, है ना। इस घर को हम क्या कह सकते हैं, तो इस घर को हम क्या बोला जाता है, तो हम गृह भी बोलते हैं, निकेतन भी बोला जाता है, और इसको भवन भी बोलते हैं, और आलय भी बोला जाता है ना। तो इसके कितने हैं, चार इसके शब्द और आ गए, है ना, यानी समान शब्द आ गए इसके घर को। जैसे और भी हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ एक देख सकते हैं, यहाँ एक लड़के का चित्र है, यानी मनुष्य। तो मनुष्य को और हम और किस नाम से जानते हैं, और हम किससे इस और कैसे हम समझेंगे इसको, तो और इसको हम कहते हैं नर भी बोलते हैं, है ना। मनुष्य को और हम क्या बोलेंगे, नर बोलते हैं। उसी प्रकार से मानव भी बोला जाता है और मनुज भी बोलते हैं, यानी मनुष्य को ही हम क्या बोलते हैं, नर बोलते हैं, मानव बोलते हैं और मनुज भी बोलते हैं। यानी इसके चार और भी समान नाम हो गए, है ना। तो अब हम समझ लेते हैं इसके परिभाषा को, कि इसके परिभाषा क्या होगा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, है ना। अगर पूछ लिया जाए, कोई पूछ दे कि बताओ भाई पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जैसे आप कहेंगे कि जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, क्या होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, एक समान होते हैं, वे क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जिसके जिसके अर्थ क्या होते हैं, एक समान होते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये पहला डिफिनेशन आप समझ गए। तो ये इसके पहले परिभाषा हो गया। अगर ये आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो एक दूसरा और परिभाषा हमने लिखा है। वह क्या है, कह रहा है कि, तो उसी प्रकार से ये भी परिभाषा कह रहा है कि एक सा अर्थ बताने वाले, है ना, कह रहा है एक सा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक ही जैसा अर्थ बताएगा, समान अर्थ बताएगा, तब हम क्या बोलेंगे, पर्यायवाची शब्द बोलेंगे। पर्यायवाची शब्द को हम एक और नाम से जानते हैं, वह क्या है, तो वह है समानार्थी शब्द, है ना। यानी पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, है ना, और समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो ये इसको में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना। तो अच्छे से इसको देख करके याद कर लीजिएगा। यानी जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, परस्पर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या फिर उसका हम दूसरा नाम बोलते हैं समानार्थी शब्द, है ना। तो इसका परिभाषा हो गया। चलिए अब हम इसके उदाहरण समझते हैं। तो पर्यायवाची शब्द के यहाँ पे उदाहरण हम लगभग 50 लेकर आए हैं, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला है असुर। तो असुर को हम समान अर्थ में क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, दानव बोलते हैं और दैंत बोलते हैं। उसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि को हम पावक बोलते हैं, ज्वाला बोला जाता है और आग बोला जाता है। उसी प्रकार से तीसरा है आनंद, उल्लास उसको बोलते हैं, हर्ष और प्रसन्नता बोला जाता है। आजाद का होता है स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त बोलते हैं। इंद्र का देवराज, देवेश और देवेंद्र बोला जाते हैं, है ना। तो ये हो गया 5। और देखते हैं छठा, उपेक्षा। उपेक्षा को हम तिरस्कार, लापरवाही या उदासीनता। गरीब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गरीब का पर्यायवाची शब्द होता है निर्धन, रंक और दरिद्र। तो ये क्या हो गए, गरीब के पर्यायवाची शब्द हो गए। किरण का पर्यायवाची क्या होता है, अंशु, रश्मि और मयूख बोलते हैं। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सूरसरी, देव नदी। झंडा का पर्यायवाची ध्वज, पताखा और केतन। दीन का पर्यायवाची शब्द होता है वार, वाशर और दिवस। दुख का पर्यायवाची है वेदना, कष्ट, पीड़ा। दूध है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो दुग्ध बोलते हैं, क्षीर और
टैब बोला जाता है ना। सबको एकदम आप रट रट के याद कर लीजिए, है ना, सिर्फ ऐसे देखने से नहीं, इसको लिख करके और इसको याद कर लीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब पर्यायवाची शब्द है जो हमेशा रिपीट होते हैं एग्जाम में। पथ का देखिए, पथ का बोलते हैं रास्ता, मार्ग और डगर। अंधकार का अंधेरा, तिमिर और तम। पक्षी का क्या पर्यायवाची होता है, तो द्विज होता है, खग और बीहग। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, तरु और बीटप। पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है सूत, बेटा और तनय। पुत्री का सुता, बेटी, तनया। बाग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो बाग का होता है बगीचा, उद्यान और फुलवारी। उसी प्रकार से आगे मेघ है, मेघ का बोलते हैं नीरद, वारिद और पयोधर। मृत्यु का पर्यायवाची शब्द होता है देहांत, बोलते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार, देहांत हो गई, है ना, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो एक ही नाम है ये, है ना। मनुष्य का देखिए, मनुष्य को और हम क्या बोल सकते हैं, तो मनुज बोलते हैं, मानव और आदमी भी बोला जाता है, ठीक है। युद्ध का हम बोलेंगे रण, संग्राम और लड़ाई। रात का क्या होता है पर्यायवाची, तो रात का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, रात्रि, निशा और रजनी। विंध्य का क्या होता है, विंध्य का पर्यायवाची शब्द होता है बाधा, रुकावट और अड़चन। उसी प्रकार से शरीर का पर्यायवाची शब्द है, शरीर का पर्यायवाची शब्द है तन, देह, काया। और सेना का पर्यायवाची शब्द होता है दल, फौज, सैन्य। और सागर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र, जलधि और अबुधि, अम्बुधि। और हाथी जिसको हम गजानंद बोलते हैं, गज, हस्ती और द्वीप बोला जाता है। उसी प्रकार से सोना, सोना को हम कनक बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं और कुंदन भी बोला जाता है, ठीक है। स्त्री का पर्यायवाची देखिए तो होता है महिला, औरत और नारी। सांप का पर्यायवाची क्या है, सांप का है प्यारे बच्चों, सांप का है सर्प, भुजंग और नाग। सिंह का पर्यायवाची शब्द है शेर, केसरी और व्याघ्र। मित्र का पर्यायवाची बताइए, मित्र का पर्यायवाची बोलते हैं सखा, दोस्त और मित्र, है ना। नेत्र का पर्यायवाची, नेत्र का होता है चक्षु, नयन और लोचन। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है चीर, पट, अंबर। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है सैल, पहाड़, गिरी। पवित्र का क्या होता है पर्यायवाची, तो इसका होता है पावन, पुनीत और पाक। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, है, तुरंग। अंग का पर्यायवाची शब्द है अवयव, भाग, हिस्सा और अंश। आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी और आमोद। असुर का पर्यायवाची शब्द है दानव, दनुज, दैंत, राक्षस और निराचर। अधम का पर्यायवाची शब्द होता है दुष्ट, नीच, निकृष्ट, पतित, नराधम। और अरण्य का होता है कानन, विपिन, वन और अटपी। यानी वन का पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं, यानी वन का पर्यायवाची होता है अरण्य, कानन, विपिन और अटपी, है ना, अडवी, ठीक है। और आगे आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, अंबर, व्योम और अंतरिक्ष। अश्व का पर्यायवाची होता है तुरंग, घोड़ा, सैधव, वाची, घोटक। अमृत का पर्यायवाची होता है अमीय, तोष, पीयूष, सुधा। आंख का पर्यायवाची होता है अच्छी, चक्षु, नेत्र, लोचन, दृग, नयन। और अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक, मेहमान, पाहुन और अभ्यागत। तो ये रहे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 ऐसे हमने चुन करके लाए हैं पर्यायवाची शब्द जो लगभग आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। अगर और भी आपको पर्यायवाची शब्द चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, है ना, मैं आपको फ्री में PDF इसका प्रोवाइड आपको कर दूंगा, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसमें हमें मेहनत लगती है, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।